बिहार के 40,000 निजी स्कूलों को बंद होने का खतरा। बिहार में लगभग 40,000 निजी स्कूल के बंद होने का खतरा है। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर इन स्कूलों में 15 अगस्त तक राज्य सरकार से मंजूरी नहीं ली तो उन्हें बंद करवा दिया जाएगा। फिलहाल राज्य में केवल 12,000 स्कूलों को ही मान्यता प्राप्त है। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष का आक्रोश मार्च। सड़कों पर उतरे राजद, कांग्रेस और वाम दल। बिहार में अपराधों की बढ़ती घटनाओं से कर विपक्षी दल नीतीश कुमार की सरकार पर हमला कर रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या ने विरोध को और बढ़ावा दिया है। शनिवार को राजद, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला। मुकेश सहनी के पिता के हत्यारे काजिम के 3 आरोपी गिरफ्तार। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों मोहम्मद सितारे, छोटे लाहौरी और मोहम्मद आज़ाद को गिरफ्तार किया है। पहले काजिम अंसारी भी गिरफ्तार हो चुका है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुकेश सहनी से मुलाकात की। कानून व्यवस्था की रिव्यू मीटिंग में सीएम देश के सख्त तेवर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पुलिस और प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने लापरवाह पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी और कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाए। रडार पर बिहार के कई बड़े अधिकारी। आईएएस संजीव हंस से लेन देन के मिले सबूत। आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी गुरुवार को समाप्त हो गई। छापेमारी में हंस के ठिकाने से कई दस्तावेज और लेन देन से संबंधित कागजात मिले हैं। ईडी ने हंस और यादव के 4 शहरों में 20 ठिकानों पर मंगलवार और बुधवार को छापेमारी की थी। जीत के बाद तो कई बार अहंकार आ जाता है। रांची में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को रांची में झारखंड भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में हार के बाद ही पता नहीं किस बात पे घमंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ सकते हैं और कांग्रेस को लिखना चाहिए कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। रांची जमीन घोटाले के आरोपी कमलेश का लेटर। रांची जमीन घोटाले में ईडी की जांच के दायरे में आए जमीन कारोबारी कमलेश कुमार शुक्रवार को ईडी के 5वें समन पर भी अनुपस्थित रहे। उन्होंने वकील के माध्यम से पत्र भेजकर बीमारी और मानसिक परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने एजेंसी से मामले की जानकारी मांगी और कहा कि विवरण मिलने पर प्रमाण के साथ उपस्थित होंगे। ईडी ने अब उन्हें 26 जुलाई को उपस्थित होने के लिए 6ठा समन भेजा है। सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा के लिए लॉन्च की 5 गारंटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनकी गैर मौजूदगी में मोर्चा संभालते हुए 5 गारंटियों का ऐलान किया, जिनमें महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए और मुफ्त बिजली शामिल है। नेम प्लेट को लेकर गिरिराज सिंह ने कह दी बड़ी बात। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा, अगर हिंदू इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। यूपी सरकार ने कावड़ मार्ग पर सभी दुकानदारों को अपना नाम प्लेट लगाने का आदेश दिया है, जिसे विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। सरकार का कहना है कि यह कावड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए और इसके अलावा यूपी ने हलाला सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। क्यों हटाई गई मेरी सुरक्षा? संजय निषाद के विधायक बेटे ने पुलिस पर उठाए सवाल। गोरखपुर जिले के भाजपा विधायकों की पुलिस और प्रशासन से ठन गई है। चौरी चौरा के विधायक सरवन निषाद ने आरोप लगाया कि उन्हें 2 बार हत्या की धमकी मिल चुकी है, फिर भी पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा दी। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जेल से धमकी मिलने के बाद सुरक्षा प्रदान की गई थी। ने की पौधारोपण जन अभियान की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुकरेल नदी के किनारे सौमित्र वन में पौधारोपण कर जन अभियान 2024 की शुरुआत की। इस अभियान के तहत यूपी में 36.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम ने बताया कि 7 साल में 168 करोड़ पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान किया था, जिसे हर भारतीय के लिए मंत्र मानना चाहिए। कावड़ यात्रा रूट पर मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर बरसे संजय सिंह। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा रूट पर भोजनालयों के मालिकों के नाम लिखने की बात पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत से भरी हुई है। प्रदेश में भी लागू होगा सीएम योगी वाला आदेश। अब उज्जैन के साधु संतों ने रख दी यह मांग। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के दुकानों पर नाम लिखने के निर्देश के बाद उज्जैन की महाकाल नगरी में भी संतों और मंदिर पुजारियों ने इसी प्रकार की मांग उठाई है। महाकाल मंदिर में कावड़ यात्राएं 5 नदियों का जल लेकर आती हैं। संतों का कहना है कि अगर इसी तरह के निर्देश जारी किए जाएं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
केजरीवाल के सेहत पर लेटर से भड़के मंत्री सौरभ भारद्वाज। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत पर मुख्य सचिव को लिखे पत्र पर आम आदमी पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, जहां तक मुझे पता है एलजी साहब एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। मुझे नहीं पता था कि वह एक डॉक्टर और स्वास्थ्य जुड़े मामले में विशेषज्ञ थे। दिल्ली के लिए 1 रुपया तक नहीं, आतिशी का केंद्र पर बड़ा आरोप। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने केंद्र से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले साल आयकर के रूप में दिल्ली ने 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया, लेकिन दिल्ली को कुछ नहीं मिला। आतिशी ने कहा कि यह धन सड़क, परिवहन, बिजली और शहर के सौंदर्यीकरण पर खर्च किया जा सकता है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। अरविंद केजरीवाल जेल में जानबूझकर कम खा रहे खाना। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घटते वजन पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली राज निवास ने जेल अध्यक्ष की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसमें केजरीवाल पर जानबूझकर कम कैलोरी लेने का आरोप लगाया गया है। अरुणाचल के करीब विशाल बांध बना रही चीन, भाजपा विधायक बोले अब एक्शन हो। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब चीन का एक विशाल बांध बन रहा है, जिसे लेकर भाजपा विधायक निगोक इरिंग ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केंद्र से इस मुद्दे को चीन के साथ उठाने की अपील की है। चीन मैंडोक में यरलुंग नदी पर 60,000 मेगावाट क्षमता का बांध बना रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। धर्मों और मंदिरों पर राजनीति करने पर सीएम धामी की वार्निंग, कही ये बातें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी के आरोपों को आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ कहना नहीं चाहते और मंदिर समिति तथा संत पुरोहितों ने पहले ही सच्चाई को सामने रख दिया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को सलाह दी कि धाम, मंदिर और यात्राओं पर राजनीति न करें और मीडिया से अनुरोध किया कि 4 धाम यात्रा की कवरेज करते समय धैर्य रखें ताकि गलत संदेश न जाए। आउटोस पर बोले सीजीआई डीवीआई चंद्रचूड़। मदुरई में हो रहा था कार्यक्रम। माइक्रोसॉफ्ट में हुई गड़बड़ी ने विश्व भर में समस्याएं उत्पन्न की, जिसमें फ्लाइट्स और बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ा। चीफ जस्टिस डीआईवी चंद्रचूड़ ने शनिवार को मदुरई में कहा कि टेक्नोलॉजी के फायदे के बावजूद इस गड़बड़ी ने उसके दुष्परिणामों का उजागर किया। सीजीआई ने कहा कि इस मदुरई के लोगों के प्यार के कारण वे कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। यूपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद कांग्रेस बोली, दूषित हो गया सिस्टम। कांग्रेस ने शुक्रवार को यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद आरोप लगाए कई लोगों ने व्यवस्था को दूषित किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश सवाल किया, एनडीए के प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी अभी तक क्यों बचे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर बरकरार, विमान यात्रियों को सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। शुक्रवार को आईटी समस्या के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई। माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से कंप्यूटर बंद हो गए, ब्लू स्क्रीन दिखाई देने लगी और डेटा भी डिलीट हो गया। इस समस्या से हवाई यातायात, बैंकिंग सेक्टर और अन्य क्षेत्रों को दिक्कत हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री के मोहन नायडू ने बताया कि अब देश के सभी एयरपोर्ट पर सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। चुनावी रणनीति को लेकर उलझी भाजपा। लोकसभा चुनाव के झटके के बाद भाजपा की आगामी 4 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति में उलझनें बढ़ गई हैं। पार्टी आक्रामक और असंतुलित अभियान के बीच दुविधा में है। कुछ मानते हैं कि आक्रामक रणनीति जारी रखनी चाहिए, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के समान विरोधी सुर हैं। बीआरएस ने कमाए सबसे अधिक, टीएमसी ने दिल खोल किया खर्चा, एडीआर की रिपोर्ट। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की तुलना में छोटे दलों की आमदनी उनके खर्चे से अधिक हो गई है। बीआरएस ने सबसे अधिक चंदा प्राप्त किया, जबकि खर्च करने वाली छोटी पार्टियों में टीएमसी सबसे ऊपर है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में क्षेत्रीय दलों की आय बढ़ी है, लेकिन खर्च आय की तुलना में 1/4 से भी कम है। एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर एलन मस्क ने दी बधाई। अरबपति एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बनने पर बधाई दी। मस्क ने कहा, सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता होने के लिए बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन को पार कर चुकी। मस्क का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा और यूजर्स बधाइयाँ की बाढ़ आ गई है।
कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी की छापेमारी, 30 से ज्यादा फ्लैट व जमीन के दस्तावेज बरामद। ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि बैंक रिसर्च धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के कांग्रेस विधायक रावदान सिंह, उनके बेटे और कुछ व्यापारिक संस्थाओं के खिलाफ तलाशी के दौरान 1.42 करोड़ रुपए नकद, 30 से अधिक अघोषित फ्लैट और जमीन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ में होंगे केकेआर के ये दो साथी। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्ति हुए कई दिन हो चुके, लेकिन उनका सपोर्ट स्टाफ अभी तक तय नहीं हुआ। श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले गंभीर के सपोर्ट स्टाफ में केकेआर के अभिषेक नायर और रेयान टेनबोसेट के शामिल होने की संभावना है। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक, जाने अब कितनी है मुस्लिम देश में आबादी। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी वर्ष 2017 के 35 लाख से बढ़कर 2023 में 38 लाख हो गई, जो इन्हें इस इस्लामी राष्ट्र का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बनाती है। पिछले साल की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों से ये जानकारी मिली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो ने गुरुवार को 7वीं आबादी और आवास जनगणना 2023 के नतीजे जारी किए। बांग्लादेश में क्यों हो रहा हिंसक आंदोलन? बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन में यहाँ की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान है। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के आरक्षण के विरोध में महासंग्राम, अब तक 100 से अधिक मौतें, पूरे देश में कर्फ्यू। बांग्लादेश में शुक्रवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और आंसू गैस के गोले दागे, जिससे 105 से अधिक लोग मारे गए। छात्रों ने जेल पर हमला कर कैदियों को मुक्त किया। सरकार ने राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू और सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया और इंटरनेट बंद कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड भाजपा की कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद घमंड करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वे दीवार पर लिखी इबारत पढ़ सकते हैं और कांग्रेस को चेतावनी दी कि इस साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी।